लाचारवीर महाराज की आकर के इन्होंने रेगिस्तान में देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ ही समय तक ये पुटों में रहने के बाद में इन्होंने काफी बंजर जमीन पड़ी थी, इन्होंने अपनी जमीन को विस्तृत किया और वहां के बचाव रेगिस्तान जिला चुरू तकरीबन अंदर के जब ये राजा हुए तो इनके दो पुत्र थे जिनका नाम चीवर सिंह और नीवर सिंह था। समय के अनुसार दोनों पुत्र जब विवाह योग्य हुए तो इनकी शादी मानसरोवर संसापाटन नगरी महारानी वांछिल और काछिल के साथ हो गया। ये महाराजा चीवर सिंह बड़े ही प्राण से अपने बहनों में रहते हैं और समय के अनुसार लिखा है किसी ने क्या आपत्ति काली मर्यादा नस्ते जब आपत्ति पड़ती है तो मर्यादा कबूल महाराज चीवर सिंह बड़े ही प्राण से रहने लगे हैं। एक दिन शिकार खेल कर क्या रहे थे, महारानी वांछिल ने कहा महाराज मैं जब कुआं पर पानी भरने के लिए जाती हूँ तो मुझसे सभी भैया 5 के करके कहते हैं, जो भी हमारी नंगर की है सभी 5 के करके पुकारती हैं और मुख फेर करके दूर खड़ी हो जाती हैं। महाराज चीवर सिंह बोले रानी ये बात हमसे कह रही हो, महाराज किसे कहा जाए? तो राजा चीवर सिंह बोले रानी आज हमारी शादी को 16वीं साल चल रही है और हमारे घरों में बेटा नहीं हुआ तो शायद तब होगा नहीं। महारानी वांछिल बोली महाराज ऐसा कीजिए। कैसा? कि तुम काशी कूजयो सजन और ब्राह्मण लो बुलवाई की गुरुजी कुल गुरुआ में हमरे पत्रालियो खुलवाई। महाराज जो अपने कुलगुरु हैं काशी के ब्राह्मण लोग हैं उन्हें बुलवा और अपने मुकद्दर की पत्रा को दिखवाओ, शायद हमारी बेटी बेटा होंगे कि नहीं होंगे। तो महाराज चीवर सिंह ने काशी से ब्राह्मण लोग को बुलवाए और बुलवा करके जैसे आंगन में बड़ी आदर से सम्मानित किया
और उसके आसन में बैठा करके हाथ जोड़ के राजा जीवन सिंह ने कहा, महाराज हमारे मुकद्दर में देखिए बेटी बेटा होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर ब्राह्मण लोग बोले, महाराज कि 15 कोली नाम की और सांची भेद बताए, 2 शराब लगे जंगल के, सुन राजन ध्यान हो हे महाराज तुम्हें जंगल के 2 श्राप लगे, कौन सा कैसे श्राप लगे? तो महाराज जीवन सिंह ने पूछा, महाराज बता कौन से ऐसे श्राप लगे जो हमारे बेटी बेटा नहीं हुए? तो कहा ब्राह्मण लोग कि खेल गए शिकार महाराजा और बंदूक जंगल में चलाई है, लगी आग जंगल में राजा, सब जीव जंत गए जल जाए। जंगल में आग लगी, तुमने जाकर के बंदूक को चला दिया था और उस जंगल में आग लगी। आग लगने के बाद में बड़े बड़े जीव जंतु तो निकल के चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे चल करके भस्म हो गए। उनके माता पिता ने श्राप दे दिया कि महाराज तुम 7 जन्म तक संतान का मुखारबिंद नहीं देखोगे। पहला श्राप। दूसरा श्राप, एक दिन कि भयो समय कछु गंभीर सुनो और तुम जंगल में आए, तुम जंगल में आए, हिरण को तोल रखो आपने, मन में बड़े तुम्हारे साथ। महाराज हिरण का तोल चुभ रहा था, आप बड़े ही मन में खुश हुए कि आप तो शिकार हमें मिली है। और जैसे घोड़ी आगे को बढ़ाई, किट्टा पर टापर आवाज सुनी, किट्टा पर टापर आवाज सुनी, घोड़ा वहां से रम जाई है। यानी तुम्हारी घोड़ी किट्टा पर टापर आवाज सुनी है तो घोड़ा यानी हिरना तो सब चले गए। किट्टा पर टापर आवाज सुनी, हिरना सब रम जाई है, गर्भवती एक हिरनी रह गई, चलो न राजा चाहिए। महाराज एक गर्भवती हिरनी रह गई थी।